जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 का जो पिछले साल का ड्राइंग का पेपर था, क्योंकि कल आपका जो 10 तारीख है वहाँ पे ड्राइंग का पेपर यानी कि चित्रकला का पेपर है। तो चित्रकला का पेपर जो पिछले साल आया था वो 830 IU आया था, तो ये हमारा पेपर कोड था। इस बार भी जो है हमारा पेपर जो है इस तरीके का यानी कि इसी तरीके का पक्का मान के चलिएगा। आपके जो क्वेश्चन है इसमें से आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है यानी कि OMR सीट वाले जो 20 क्वेश्चन है उसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन, मैं कहता हूँ लगभग 10 क्वेश्चन आपको उसमें से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को जरूर देखिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको और कोई गलती नहीं करनी है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्या कहते हैं स्मृति चित्रण आता है और आलेखन जो आता है उसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, उस गलती को आपको नहीं करना है, ना ही गलती दोहरानी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर देरी ना करते तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सबको पता ही है आपको। तो यहाँ पे तो आपका अनुक्रमांक और नाम डालना ही डालना है। ये हमारा चित्रकला रहेगा, 2024 की जगह 2025 हो जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपके ये इंस्ट्रक्शन तो आप जानते हैं सब अच्छी तरीके से। OMR सीट में आपको क्या करना है, वहां पर एक चीज आपका ध्यान रखना है कि आपने क्या कहते हैं प्रवर्धिक कला का चयन करना है या फिर आलेखन का चयन करना है। तो वहां पे आलेखन पे जाके उसको गोल सर्किल को काला कर लेना। अपनी क्लास टीचर से जरूर पूछिएगा, वो आपको छोड़ना नहीं है OMR सीट में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो चीज सबको पता है। हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा सबसे पहले है, ये देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शीत रंग होता है। तो कौन सा शीत रंग होता है सब जानते हैं अच्छी तरीके से। ये काला होगा, सुनहरा होगा, हरा होगा, नारंगी होगा। आपको पता है कि हमारा हरा रंग जो है वो क्या कहते हैं शीत रंग यानी कि ठंडा रंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा शीत रंग कौन सा हो गया यहाँ पे, हरा रंग। तो हमारा आंसर सही है इसका, हरा रंग। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा लयात्मक रेखा है। लयात्मक रेखा का मतलब होता है जो क्या कहते हैं क्षैतिज रेखा को हम लयात्मक रेखा कहते हैं, यानी कि क्षैतिज रेखा हमारा डी ऑप्शन सही है। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्षैतिज रेखा हमारी ये वाली होगी। ठीक है, तो लयात्मक रेखा हमारी कैसी होगी, क्षैतिज रेखा होगी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से जो आलेखन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के पेपर में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार से अगर देखें अगला, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा, बहुत ही आसान है, सब जानते हैं कौन सा होता है, काला होता है। कौन सा रंग होता है, काला। इसके बाद है हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो आपको ये अच्छी तरह याद रखना है, ठंडा प्रभाव डालता है हरा रंग। तो ये हमारे पास देखिए रिपीट हो गया दोबारा। तो यहाँ पे देखिए ठंडा रंग है और नेत्रों पे क्या प्रभाव डालेगा, हरा। ऐसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन जो था हमारे पास, कौन सा रंग शीत रंग होता है यानी कि ठंडा रंग होता है, तो वो भी हरा है। देखिए पहला प्रश्न हमारा हरा था, ये वाला भी आ गया और 2 ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। तो ये हरा रंग नेत्रों पे कैसे प्रभाव डालेगा, ठंडा रंग डालेगा, यानी कि ये भी हमारे पास क्वेश्चन था, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हमारे पास, एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है। तो एक रंग का प्रयोग होता है। एकाकी नाम से पता चल रहा है एकाकी। तो हमारे पास एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है, तो कह देंगे एक रंग का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है, नीला और लाल रंग मिलाने से निम्न में से कौन सा रंग बनता है। नीला और लाल रंग मिलाने से हम निम्न में कौन सा रंग बनेगा, तो बनेगा कौन सा, बैंगनी रंग बनेगा। कौन सा रंग बनेगा दोस्तों, बैंगनी रंग बनेगा। पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो इसमें हरा रंग बनेगा। तो पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, हरा रंग बनेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है। तो जल रंग जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, वो पारदर्शी होते हैं। इसके बाद है, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 0 नंबर की पेंसिल का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं वो चीज पेपर में जरूर आती है। अगला है, कला शब्द किस भाषा का, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संस्कृत शब्द का प्रयोग, यह है संस्कृत भाषा का लिया गया। कला शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष, ये तो बहुत ही आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। निम्न में से कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो आप जानते हैं 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गलती करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये बच्चे का पेपर है मेरे पास। अब यहाँ पे बच्चे ने क्या कंफ्यूजन किया है, पहले लगाया उसने ये वाला ऑप्शन, जबकि ये वाला ऑप्शन गलत है हमारे पास, HB पेंसिल। जो आपको अगर वैसे मेरे हिसाब से जो आंसर इसका होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। फिर बच्चे ने इसका कंफ्यूजन होने के बाद ने दूसरा ऑप्शन लगा दिया, ये भी मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन है वो 2H नंबर होना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सा आंसर है, अपना आंसर कमेंट पर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो 2H होना चाहिए। इसके बाद अगला है, लाल में सफेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो वो सब जानते हैं गुलाबी रंग होता है। कौन सा बनता है, गुलाबी रंग।
तो अगला है आकृति की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? तो ट्रेसिंग पेपर का हम प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई डुप्लीकेट चीज बनाते हैं तो ट्रेसिंग पेपर पे कलर करके उसको कॉपी करते हैं। इसी प्रकार से देखें तो अगला हमारे पास है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? नहीं। देखिए ये भी प्रश्न हमारा दोबारा रिपीट हुआ है। उसमें भी अभी ये पूछा था कि लयात्मक रेखा कौन सी होती है, तो वो क्षैतिज रेखा होती है। अब यहाँ पे पूछा है क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? नहीं। ये इसका ऑप्शन ये वाला होगा। नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो यहाँ पे कह देंगे गर्म प्रभाव डालता है। कैसा प्रभाव डालता है? गर्म। ठंडा रंग कौन सा डालता है? हरा रंग जो होता है आंखों के लिए ठंडा रंग प्रदान करता है और नीला रंग जो है उसको गर्म प्रदान करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर कंफ्यूज होंगे तो आपके नंबर वहां पे कट सकते हैं। ठीक है, तो समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो दो सीधी रेखाएं आपस में मिले उसे समांतर रेखा, दो सीधी रेखाएं आपस में मिले तो उसे समांतर रेखा कहते हैं, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये वाला इसका ऑप्शन सही नहीं है। इसका ऑप्शन हमारे पास है दो समांतर रेखाएं। समांतर रेखा कैसी होती है? इस तरीके से समांतर रेखा होती है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला होगा। दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, ये दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिल रही है तो ये समांतर रेखा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन गलत है। इसका ये बच्चे ने गलत लगाया है यहाँ पर, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, सबसे महीन वृक्ष निम्न में से कौन सा नंबर का होता है? तो आप अपना आंसर कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 नंबर का वृक्ष होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है, रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ये एकदम सही आंसर है। तो ये हमारे क्या है? ये आपके 20 नंबर के प्रश्न हुए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में अगर हम देखें तो इसमें अथवा यहाँ पे और दे रखा है, ये प्रावधिक कला वाले बच्चों के लिए है, जो जिनके पास प्रावधिक कला यानी कि टेक्निकल ड्राइंग जिस पे होती है वो ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन हमारे पास जो नॉर्मली है वो कौन सी कला थी, तो उसके हमने ऑप्शन बता दिए। तो इसी क्रम में अगर हम देखें अगले पे चलते हैं, जो हमारा खंड बा है। खंड बा में क्या करते हैं बच्चे? यहाँ कंफ्यूजन करते हैं, ध्यान से समझिएगा इसे। तो 30 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का ये देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा, इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावधिक कला में से एक का ही चित्रण करना है। तो इसमें से आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो प्रश्न हमारे पास है, या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण ये वाला हो गया, दूसरा आलेखन हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? प्रावृतिक कला। तो प्रावृतिक कला तो हमें करना नहीं है क्योंकि वो टेक्निकल ड्राइंग वालों के लिए है। तो हमारे लिए प्राकृतिक और आलेखन है। तो इसमें से देखिए लिखा हुआ है, तो प्राकृतिक चित्रण में क्या करना है? अपनी ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण बनाएं और चित्रण कैसा होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर का सृजित किया जाए। सॉरी दोस्तों। तो हमारे पास जो इसका चित्र बनेगा, यानी कि कैसा बनेगा, हमारे पास 20 बाई 25 सेंटीमीटर संचित करना है। यानी कि हमारे पास क्या हो गया? एक आयत हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, जिसमें से मानव और या पशु आकृति होना आवश्यक है। इसमें मानव बनाइए या पशु आकृति जरूर बनाएं। इसे जल रंगों से या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। तो इसमें किस किस चीज का ध्यान रखना है आपको? ये बात ध्यान रखिएगा। ये वाली जो है सही रेखांकन व परीक्षण, यानी कि 10 नंबर का है। अगर आपने ये गलत कर दिया, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर गलत बना दिया आपने, तो आपके 10 नंबर कट जाएंगे। उसके बाद सही उपयुक्त संयोजन, यानी कि आपको बनाना है इसके इन दोनों के अलावा, जैसे मानव है और पशु है, इस दोनों के अलावा आपने कुछ और बना दिया तो इसमें आपको यहाँ 5 नंबर काट लिए जाएंगे। उपयुक्त रंगों का प्रयोग करना है। अगर रंगों का आपने स्केच का रंग का प्रयोग कर लिया, जल रंग का प्रयोग नहीं किया, तो आपको यहाँ पे भी नंबर कट जाएंगे। सामान्य प्रभाव आकर्षण, दिखने में अच्छा होना चाहिए, आपके इसके 5 नंबर है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर की हमें एक यहाँ पे आयत बना के इसको सॉल्व करना था, मतलब सरल करना, रेखा बनाना है। इसी प्रकार से नीचे दिया है अथवा और, यहाँ देखिएगा इन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है। या तो प्रकृति दृश्य चित्रण करिए, या तो ये वाला करिएगा, या फिर आप करिएगा ये वाला आलेखन वाला। अब आलेखन में क्या है ये भी देख लो। आलेखन में है 18 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर। ये भी क्या है? एक आयत है। पहले लंबाई खींचेंगे, उसके बाद 16 सेंटीमीटर की चौड़ाई खींचेंगे। याद रखिएगा, पहले लंबाई फिर चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई आएगा फिर चौड़ाई आएगा। एक अलंकृत आलेखन बनाना है। आलेखन छत की सजावट के लिए उपयुक्त हो। एक भारतीय पुष्प उसमें होना चाहिए, पत्ती उसमें होनी चाहिए, कलिया पर आधारित होना चाहिए। डिजाइन में किन्हीं भी 3 रंगों का प्रयोग करना, 3 रंग से ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपको 10 में, 5 में, 10 में और 5 में डिवाइड कर रखा है। 30 नंबर का ये भी, या तो आप आलेखन बनाइए या फिर आप स्मृति प्रकृति चित्रण बनाइए। अगर आप ये नहीं करेंगे, जिसके पास टेक्निकल ड्राइंग है, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो हमें तो क्या क्या करना है? आलेखन बनाना है और स्मृति चित्रण बनाना है। उसके बाद इसके बाद खंड गा जो है ये जरूर करना है हमें। तो इसमें से आपको क्या करना है? इस प्रश्न के 2 भाग का और खा है, दोनों ही भागों में चित्र बनाने हैं। ये हमारा 20 नंबर का है।
तो इसमें से ये देखिए क्या लिखा है, एक स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाएं। तो इसमें से एक स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाना है। या तो आप खुली किताब बना सकते हैं, या आप इसमें छाता बना सकते हैं, या पतंग बना सकते हैं, या गेंद या हॉकी बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे। देखिए ये वाला प्रश्न तो हमेशा आता है, तो इस बार भी आएगा जहां तक है, ठीक है। और गेंद बल्ला हमेशा आता है, तो ये वाला भी इस बार आ सकता है। ये 6 नंबर में है और ये 4 नंबर में, ठीक है। इसी क्रम में अगर देखें तो हमारे पास इसका खंड खा भी है, इसमें से भी आपको एक चित्र बनाना है। तो क्या है, निम्नलिखित में से एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाएं जिसमें 15 सेंटीमीटर कम ना हो। तो उसकी आकृति लंबाई चौड़ाई जो है वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। या तो आप सेब बनाएं, 2 टमाटर बनाएं, पपीता बनाएं, अमरूद की पत्तियां बनाएं। तो ये जरूर आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। सेब आ सकता है, 2 टमाटर आ सकते हैं, पपीता आ सकता है, अमरूद वाली पत्ती आ सकता है। तो ये चीज है, या तो आप ये बनाइएगा इनमें से एक आकृति, और या फिर इसमें से आप एक आकृति बनाइएगा। इसमें से आपको आलेखन, या तो आलेखन बनाना है या फिर आपको स्मृति चित्रण बनाना है। तो बिल्कुल सेम इसी टाइप का पेपर आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आराम से इस पेपर को सॉल्व करिएगा, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं, जितने आप अच्छे सॉल्व करेंगे उतने अच्छे नंबर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, टॉपिक के साथ, पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।